हाँ तो भैया एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल एमके क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग 12वीं कक्षा के लिए फिजिक्स और कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स न्यूमेरिकल पोर्शन को आज ख़त्म कर देंगे। और अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपने क्लास को 38 से कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात यही है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए कम से कम, और समझ में आए तो कमेंट भी कर दिया कीजिए, ना समझ में आए तो वो भी कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है ना। कि सर नहीं समझ में आया, लाइक करने में क्या जाता है, हमको बनाने में इतना मेहनत लगता है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है ना मेरे लिए। ना अच्छा लगे तो अनलाइक भी कर दीजिए, या तो लाइक करिए या तो अनलाइक करिए। जितने व्यूअर हों उतने लाइक होना चाहिए अथवा अनलाइक होना चाहिए, और दोनों को जोड़ देंगे तो व्यूअर के इक्वल होना चाहिए। तब समझ जाएंगे कि हाँ लड़का हमारे क्वालिटी और डिसक्वालिटी का वहाँ वर्णन किया है। तो आइए चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 38 से। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कुमार मित्तल से। और अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट कर दिया। जो ना देखे हों तो पहले आप लोग हमारे उस क्वेश्चंस को देख लीजिए जो इसके पहले हमने लगाया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने, आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देखते रहेंगे, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी तथा सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रो कूलम है। कोनों बी तथा सी के बीच, ठीक है ना, कह रहा कि कोनों बी तथा सी के बीच का मतलब मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हो। तो जैसा कह रहा है वैसा पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज पहले आप बना लीजिए सुंदर सा। तो आइए, ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज हो गया। इतना बात तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका अगर नामकरण हम लोग करना चाहें तो ए बी और ये सी, प्रत्येक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और उसके बाद ये कह रहा है कि, ठीक है ना, ए पर बिंदु आवेश कितना है, प्लस 0.100 माइक्रो कूलम। और हमसे पूछा कोनों बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी मिड पॉइंट पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए पहला काम आपको ये करना है, तो इस बिंदु आवेश के कारण एक क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 9 × 10 की पावर 9 और Q/r², जहां R हमें ज्ञात करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से भैया, इस आवेश से। तो पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, बिफोर फाइंड द वैल्यू ऑफ AM, पहले आप लोग ये ज्ञात कर लीजिए कि बिंदु ये से, मतलब इस आवेश से कितनी दूरी पर यह बिंदु M है जहां हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद क्या करना है, अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। एक कौन त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है। यहाँ पर आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, चाहे इधर से चाहे इधर से, क्योंकि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 10, ये भी 10। तो आप लोग क्या करेंगे कि हमें AM ज्ञात करने के लिए लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस नहीं पता होगा अगर, तो मैं लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज के लिए। और यहाँ पर कौन त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, पाइथागोरस कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। इतना बात तो क्लियर है भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या है कि कर्ण का मान है कितना, 10 का स्क्वायर, और लंब का मान हमें ज्ञात करना है AM², और प्लस आधार हमारे पास है BM, मतलब 5 का स्क्वायर, 10 × 100,
और 5वां कितना होता है 25, प्लस इधर आएगा तो माइनस am स्क्वायर या am स्क्वायर इक्वल 100 में से 25 गया 75 और am स्क्वायर को लिख सकते हैं 25 गुणे 3 और am को लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल 5 और इसे लिख सकते हैं 5√3। मतलब हमने am का मान निकाल लिया, 5√3 निकाल लिया, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, इतना नोट हो गया ना, मतलब हमें यह दूरी मिल चुका है 5√3। अब आइएगा आवेश बिंदु, ठीक है ना, इस आवेश से इसकी दूरी कितना निकल गया है 5√3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को सेंटीमीटर आया है तो इस सेंटीमीटर को निकाल लेते हैं। am बराबर 5√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर हटेगा 10⁻⁻² आएगा मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता em मिड पॉइंट पर निकालना, फार्मूला 9 × 10⁻⁹ Q/r²। r कितना है am स्क्वायर और em इक्वल हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू कितनी है भैया, चार्ज की जो वैल्यू हमारे पास है वो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या ये यहाँ जाएगा 0.1, इसका जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है, 10⁻⁻6 या 1 × 10⁻⁷। तो हमने चार्ज निकाले 10⁻⁷। और am का मतलब 5√3 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। और इसके बाद होगा em इक्वल 9 गुणे 9 में 7 गया 2, 5 25 और 25 दिया 75 और 10 के पावर -4, 3 त्रिका 9, ठीक है ना, 3 त्रिका 9 हो गया। और इसके बाद में 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो यहाँ से हो जाएगा em इक्वल 3/25 × 10⁻⁴ 6 हो जाएगा ना भाई, निगेटिव है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव ऑलरेडी है तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। और दिस एम्प्लाइज em इक्वल हो जाएगा 6 है और इसको 3 × 100 लिख देंगे, 2 जीरो इसको दे दिए तो 4 जीरो बचा इसके पास बटे 25, 25 चौके 100, 4 तियाँ 12, तो 12 × 10 के पावर 4। दिस एम्प्लाइज em बराबर 1.2 × 10⁻⁴ 5 हो जाएगा न्यूटन बटा कूलाम। इतना बात तो क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़ा इजी क्वेश्चन था। एक समकोण त्रिभुज ABC हमने बना लिया और प्रत्येक की भुजा समबाहु त्रिभुज था, प्रत्येक की भुजा बराबर होती है 10 सेंटीमीटर और कह रहा है कि इस बिंदु A पर 0.100, तो इसको 0.1 भी कह सकते हैं। तो 0.1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है और इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो मुझे इतना मिला। कह रहा पॉइंट m पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो बिफोर फाइंड द वैल्यू ऑफ am, तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, find the value of am equal 5√3. now use the formula intensity of electric field 9 × 10⁻⁹ Q/r². now put the value of Q and R, then we get am equal 1.2 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए भैया, वीडियो को लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करिएगा, नहीं तो पिट जाओगे, जान जाओ। चलिए मिटा दिया जाए। कोरोना क्या हो गया है, एकदम रुला करके छोड़ेगा कोरोना।
नहीं तो सब लोग आराम से पढ़ाई करते, हम भी अपनी पढ़ाई करते, लेकिन कोरोना ने मुझे भी रोक कर रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं भैया। कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों A और B पर फलाने मतलब क्रमशः 50/3 × 10 के पावर -9 तथा -50 × 10 के पावर -9 कूलाम के आवेश हैं। इसके कारण कोने C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा हमें ज्ञात करना है। तो पहला काम हम बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज जिसका नाम है ABC। ये हमारे पास एक हो गया समबाहु त्रिभुज जिसका नाम है A, B और C। इतना तो क्लियर हो गया होगा। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज के, ठीक है ना, जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। तो इसकी भुजा की माप 0.5 मीटर है। इसको लिख सकते हैं या 5 × 10⁻⁻2 मीटर। अगर इसकी माप इतना है तो इसकी भी माप वही होगी, उसकी भी माप वही होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब इसके बाद क्या रहा है कि जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, A और B पर क्रमशः 50/3, यहाँ पर जो चार्ज है वो लिखा है 50/3 × 10 के पावर -9 आवेश का मात्रक कूलाम, ये Q1 दे दिया गया है। और पॉइंट B पर क्या कर रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का बट इन अपोजिट चार्ज के दो चार्ज हैं। इस कंडीशंस में ये दोनों बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने यही पढ़ाया था ना कि दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से जब अल्प दूरी, तो देखिए अल्प दूरी है भी, जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसा निकाय द्विध्रुव कहलाता है। अब ये चीज हो गया। हमें कह रहा है इसके कारण कोने C पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भैया ये कहीं ना कहीं निरक्षीय स्थिति होगा। जब इस रेखा के आगे और पीछे हमें कहीं ज्ञात करने के लिए कहता तो अच्छी होता, लेकिन इस रेखा के आगे पीछे ना बल्कि कहीं ऊपर नीचे की बात जब होती है तो निरक्षीय, तो ये पॉइंट ऊपर है तो ये भी निरक्षीय होगा। हमें इस पॉइंट C पर निकालना है क्या, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका हेडिंग होगा, समझ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वो फार्मूला डिराइव करना आपको आता होगा तो मैं सेवर कर रहा हूं कि ये चीज भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज, सपोज करिए इस Q1 के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है वो E1 और इसके कारण E2। मतलब इस चार्ज के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मैंने सपोज किया E1 है और इसके कारण E2। क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है भैया, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो प्लस से ये हमेशा कहाँ जाती है, दूर। तो ये भैया कहीं इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। इसे हमने मान लिया E1। काहे माना, क्योंकि इसके कारण, इस चार्ज के कारण E1 है। अच्छा, इसके कारण किधर होगा, माइनस की ओर, तो ये इधर जाएगा, ये कहीं इधर जाएगा। तो ये हो गया आपके पास E2। इतना बात तो सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा आप बताइए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कै डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये हो गया। अब इसके बाद में याद करिए, ठीक है ना, यहां से क्या होगा, ये E1 होगा, ये E2 होगा, इसका रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा। अब इसके अगर दो घटक कर ले, ठीक है ना, दो घटक कर ले तो इसका 36 घटक ये होगा E1 cos थीटा, और इसका 36 घटक क्या होगा, E2 cos थीटा, और इसका ऊर्ध्व घटक कहाँ जाएगा, इधर आएगा, और इसका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का कैंसिल हो जाएगा। इसका जो रिजल्टेंट होगा E बराबर E1 cos थीटा
प्लस E2 कॉस थीटा। अब आइएगा, जितनी दूरी अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जितना E1 होगा उतना ही E2 भी होगा। क्यों? क्योंकि वही चार्ज है, वही डिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में इक्वल, इसे ई डैश मान लेते हैं, 2E कॉस थीटा। काहे? चूँकि E1 बराबर E2 बराबर E माना। भैया वहाँ हमने आपको बताया था बहुत बढ़िया से, ई डैश इक्वल हो जाएगा 2E कॉस थीटा, और थीटा कितना बनना, 60 डिग्री। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, E। तो E बराबर क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q बाई आर स्क्वायर। यहाँ से Q का मान दे दिया गया है 50/3 10 के पावर -9। चाहे ये वाला लीजिए चाहे ये वाला लीजिए, लेकिन साइन किसी का मुझे नहीं लेना है। अब बीच की दूरी R, तो R कितना है भैया, जितना इसके लिए होगा समबाहु त्रिभुज है उतना ही इसके लिए भी होगा, 5 × 10⁻², उतना ही इसके लिए भी होगा। तो यहाँ से हो जाएगा R का मान हो गया 5 × 10⁻²। तब E बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q का मान 50/3 10 के पावर -9। अब बाई कितना होता, R स्क्वायर, 55 25 2 दूनी 4, ये चीज़ हो गया। 25 एकन्ने में 25 दूना 50, 3 एकन्ने में 3 3 त्रिक्का 9। तो E बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। और इसके बाद में 10 के पावर +9 -9 कैंसिल ऊपर जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा। और इसका जो यूनिट होगा न्यूटन बटा कूलाम हो जाएगा। हमने E का मान निकाल लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इतना हो गया है ना। अब हम इस चीज़ को यहाँ लगाते हैं, तो E बराबर E डैश इक्वल, हमें EC मतलब E डैश निकालना है। यहाँ जो है चलो E डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद E डैश इक्वल लिखा है 2E का मान 6 × 10⁴, और कॉस थीटा कितना हो रहा है, 60, कॉस 60 का मान हाफ, इससे ये कैंसिल। E डैश इक्वल 6 × 10⁴, इसका जो यूनिट होगा न्यूटन बटा कूलाम हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आइएगा, अच्छा हाँ, दिशा किधर जा रहा है, इस AB के पैरेलल जा रहा है, क्योंकि E1 और E2 बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो थ्योरी न्यूमेरिकल कहाँ टिका हुआ है, थ्योरी पर। अगर थ्योरी आपको आ गया तो न्यूमेरिकल सेवरली है, आपको आ ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जो बंदा, ठीक है, न्यूमेरिकल थ्योरी पोर्शन बढ़िया समझ लिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उसे 80% न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, 20 अपवाद के तौर पर मान सकते हैं। अब आइएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 यही कह रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश प्रोटॉन पर धनावेश। तो बताइए इलेक्ट्रॉन हमारा जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 होता है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻19 होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर इक्वल मैग्नीट्यूड है, लेकिन साइन इनका क्या है, विपरीत है। अपोजिट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी फलाने हैं। फलाने का मतलब कोई ना कोई एक छोटी दूरी हमें दिया रहेगा। तो आइएगा, दे दिया गया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक अगर हम बढ़िया फिगर बना लें सुंदर सा, तो है ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया Q1, और Q1 हमारे पास जो है भैया उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 × 10⁻19, और ये दूसरा चार्ज हो गया प्रोटॉन और इसका मान +1.6 × 10⁻19। इस सिचुएशन में ये बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना दे दिया गया है भैया, 0.53 एंगस्ट्रॉम।
अब इसके बाद हमसे पूछा गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण की गणना। तो हमने बताया था दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ से जो 2L है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। गलती बच्चे करते हैं क्या, इसे L मान लेते हैं, दुगने का अंतर होता है, मतलब फिर 2 से गुणा करते हैं, नहीं। तो यहाँ से दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे इलेक्ट्रॉन का चाहे प्रोटॉन का परिमाण लेना है, तो साइन को छोड़ देंगे। बीच की दूरी 2L माना जाता है, कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको हल करेंगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम हटेगा 10⁻⁻10 मीटर होगा, या 5.3 10⁻⁻11 मीटर। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया चार्ज भी और दोनों के बीच की दूरी। अब निकालना है P का मान, P इक्वल Q का मान 1.6 10⁻⁻19 और 2L का मान 5.3 10⁻⁻11। अब यहाँ से क्या होगा, P इक्वल 16 3 32 16 3 48 के 8 हासिल 4 16 5 80 और 4 कितना होता है 84, 2 अंक बाद दशमलव और इसके बाद 19 और 11 30 हो गया। 9 1 10 1 1 2 1 3। इस प्रकार से हमने ये भी निकाल दिया और इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है ना, कूलाम गुणे मीटर। तो सुंदर सुंदर आप लोग भी क्या करिए, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का हमें निकालना है मान। तो आइए चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन यही कह रहा है ना, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो Q1 यहाँ से अगर फिगर बना लें 2, तो ये सपोज करिए Q1 है और ये सपोज करिए Q2 है और Q1 का मान दे दिया गया प्लस 2 माइक्रो कूलाम और Q2 का मान कितना भैया -2 माइक्रो कूलाम। और इनके बीच की दूरी कितनी है भैया, इनके बीच की दूरी दे दिया गया 3 सेंटीमीटर। 2L बराबर 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटेगा 10⁻⁻2 आएगा, माइक्रो हटेगा 10⁻⁻6 आएगा। हमें पूछा है P, तो ये हमारा लाल P बराबर Q इंटू 2L होता है। Q का मान हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6, बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻⁻2, 2 3 6 और 6 2 8। मात्रक क्या होगा, कूलाम गुणा मीटर। और इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम भी निकाल लिया, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl, H पर जितना प्लस Cl पर उतना ही माइनस। तो हमने बताया इक्वल मैग्नीट्यूड के इन अपोजिट नेचर के दिस कंडीशन से कॉल्ड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट्स मींस HCl मॉलिक्यूल ऑफ आल्सो एग्जांपल इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब जो हमारे पास भैया HCl हाइड्रोक्लोराइड का अणु है वह भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, क्योंकि H प्लस Cl माइनस। तो भैया क्या करना, एक प्लस है एक माइनस है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्के है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्के हैं। और इस प्रकार से Q बराबर यानी तो E का मान इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻+-19 और Q बराबर यानी जो चार्ज प्रोटॉन का भी होगा वही होगा। तो दे दिया गया है, लगा ही लीजिएगा, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ से क्या है, P इक्वल Q इंटू 2L है और Q का मान वही इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻19 और बीच की दूरी 2L कितना दे दिया गया है। सॉरी, यहाँ से मुझे कुछ दूसरा निकालना था, हम तो रमे हैं उसी में। क्वेश्चंस हम ध्यान नहीं दिए, आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चंस का। कह रहा हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
क्या गिवन डेट है भैया? गिवन डेट क्या है? P इक्वल दे दिया गया 3.4 इंटू 10 द पावर माइनस और इसके बाद क्या कह रहा है कि H तथा Cl विस्थापन ज्ञात करिए। 2L बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क Q का मान 1.6 10 द पावर माइनस 19, क्योंकि H प्लस Cl माइनस Q बराबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सबको पता है, ये निगेटिव होगा, इसके लिए पॉजिटिव होगा, इसके लिए निगेटिव होगा। अब इसके बाद क्या है, अगला कार्य हमें क्या करना है भैया, ठीक है ना। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L होता है, और दिस एम्प्लाइज Q बराबर कितना हो जाएगा? P बाई 2L हो जाएगा, और P का मान कितना दिया? 3.4 और 10 के पावर माइनस 30, और इसके बाद 2L पगलान होगा तो भैया एकदम भंगिया ही गई है मुँह, निकालना है 2L, तो 2L बराबर हो जाएगा P बाई Q। P का मान 3.4 गुणे 10 के पावर माइनस 30, और चार्ज का मान 1.6 10 के पावर माइनस 19, इससे ये कैंसिल। अब 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 17 दूनी 34, 2L 17/8 और 10 के पावर माइनस 30 प्लस 19, 2L 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है ना। तो 8 1 8 2.1 समथिंग, और इसको हल करें तो 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, इतना आंसर आएगा 2L 2.1 इंटू 10 द पावर माइनस 11 दूरी का मात्रक मीटर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है। मिट नहीं रहा जल्दी से, क्या बात हो गया? चलिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच इतना मीटर की दूरी है, कितना भैया? 0.53 इंटू 10 द पावर माइनस 2। उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे विरामावस्था में है, ठीक है ना। फर्स्ट कह रहा है उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे विरामावस्था में है। दूसरा पूछा है औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक केस हम फॉलो करते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दे दिया गया है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हमारे पास एक प्रोटॉन हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया है 2L, और ये कितना दे दिया गया है 0.53 10 द पावर माइनस 12 मीटर। अब हमसे पूछा उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे विरामावस्था में है। तो इस कंडीशन में P बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क और P बराबर Q इंटू क्या होता है 2L। Q का मान एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज 1.6 10 द पावर माइनस 19 और 0.53 10 द पावर माइनस 12। इसको आप लोग जब हल कर लेंगे तो इसका जो पहला आंसर आ रहा है 8.48 इंटू 10 द पावर माइनस 32, ठीक है ना, कूलाम मीटर। इसका मात्रक ये हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे। अब इसके बाद अब ये पूछ रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर
वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो भैया औसत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा लगातार क्या होती है भैया? बदलती रहती है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, बुक में भी दे दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 44 आ गया। 44 में से हम केवल एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद सब क्वेश्चंस खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि सब इजीली क्वेश्चंस हैं और ऐसा क्वेश्चंस बोर्ड में आने की बहुत कम ही संभावना है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, अब कह रहा है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म ज्ञात करिए। टाउ बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा, जहां पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पी का मान दे दिया गया है कितना? 1 कूलाम मीटर, 1 कूलाम मीटर, और ई का भी मान दे दिया गया है कितना? 2 न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा कितना भैया बन रहा है इनके बीच का? 30 डिग्री। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, टो इक्वल पी का मान है 1 और ई का मान 2 और इंटू साइन थीटा कितना? 30 है और टो इक्वल हो जाएगा 2, साइन 30 अंश का मान हाफ, इससे कैंसिल, तो टो बराबर हो जाएगा 1। इसका मात्रक आप लोग लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना। टो बराबर क्या होता है? एफ इंटू आर, बल इंटू दूरी, तो न्यूटन गुणे मीटर। तो इस प्रकार से भैया आज हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हमारे पास जो होगा वो अगला चैप्टर होगा, जो कि वैद्युत फलक तथा गॉस का प्रमेय होगा। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम आप लोगों से एक बात और भी कह देते हैं, इसके बाद किसी के पास कोई और भी बुक होगा तो एक आध क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं इन रेयर केस में, क्योंकि अभी हम एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, उसके बाद फिर मैं आपको एक एक बुक अलग से पढ़ाता रहूँगा। लेकिन पहले एक टारगेट तो मैं अपना पूरा कर लूँ, एक आध क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ किसी को भी। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले चैप्टर के लिए आप लोग अपनी कॉपी किताब निकाल करके किताब पढ़ लीजिएगा, तब आपको पढ़ने में मज़ा आने वाला है।